हेलो क्लास 7, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। इसके पहले मैंने परिंदे के फरियाद भेजा था, शायद 13 नंबर चैप्टर। आज मैं 14 नंबर चैप्टर करवाने जा रहा हूँ, सुभागी। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ध्यान से सुनना। मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ और जहाँ होगा मैं समझा भी दूँगा। आज भी समाज में पुत्र और पुत्री के बीच भेद किया जाता है। आज भी तुम लोग देखोगे घरों में लड़कों का ज़्यादा महत्व है। क्यों? कभी सोचे हो? माँ बाप को ये आशा रहता है कि बेटा है तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आजकल के ज़माने में बेटा और बेटी में हमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आजकल का समाज जो है बोला जाए तो न लड़के के ऊपर है न लड़कियों के ऊपर। जब दो हैं तभी समाज है, नहीं तो नहीं है। आज भी बेटा और बेटी में अंतर समझा जाता है। भेद करने वाली बाद में महसूस करते हैं कि तनाव देने वाले पुत्र से तो शांति देने वाली बेटी अच्छी है। इसी तथ्य को मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में उजागर किया है। यह कहानी किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती-बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिया ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों केवल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे ना कहिए। पूज्य रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इसे भरोसे न रहना। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है। दो भाई है, दोनों का शादी हो जाता है। एक भाई का शादी, एक बहन का शादी हो जाता है। बहन विधवा हो जाती है, माँ बाप के घर आकर बैठ जाती है। ठीक है। अब यह रामू उसका बड़ा भाई है और हरियर जो है वह कोई अगल बगल का आदमी है उनके, वह उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन वो कहती है सभी काम कर लूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। तो सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका इशारा भी नहीं किया है और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। और सुभागी और उनके साथी रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कुटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप का कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती थी ये जवान आदमी है, एक काम न करेंगे तो कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा
को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वो ऑफिस से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों को बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर हुआ है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बड़े सुने थे। महतो से रहा ना गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। मैं पीछे जो चाहे करना, बेचारी के घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो ही होगा। मैं ही कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे तो अलग हो जाओ, स्वाभाविक अलग नहीं होगी। राम को तुलसी लेटा ही तो वह पुरानी बातें याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये खर्च कर लेकर जैसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्ण जन्म के पापों का दंड। वो रथ कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की बहुत अच्छी नहीं लगती। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग कर किए देते हो। राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरा ना हो तो अलग हो ही जाना अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया है, न ही तो मुझे खेतीबाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बेटी को भी न दे, लड़के से लड़की वाली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुँह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती थी। उस पर माँ बाप के सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो का यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन में से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। लक्ष्मी माने उसकी पत्नी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा, पर जब तक वह पानी पिलाए तब तक उसके हाथ पाँव ठंडे हो गए। सुभागी ने उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चरपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ, देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम ये गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। जब सज्जन सिंह ने जो ही महतो का हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। ना ही देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सज्जन नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छी भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप देता हूँ, सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भाया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपना बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और अच्छा इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन रामू को बुला कर लाता है। सज्जन रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, भैया नहीं भैया, उस पापी का मुँह मैं नहीं देखना चाहता।
इसके बाद गोदान का तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा न पिता है न मैं उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। तेरहवीं के दिन सारे गांव के लोगों को भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले बार का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई कि वह सुभागी बची हुई चीज़ें उठाकर रख रही थी कि ठाकुर सजय सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी तक कि नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? यानी खर्च किसने किया? सज्जन सिंह। वह पूछकर, क्या करोगे बेटी? कुछ नहीं, यूँ ही कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने अपचाते हुए कहा, मैं इन रुपये को देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर निवाला गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्लभता ने जल्दी खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर माँ बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी की समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुँचा है। महतो को भी यही बुखार थी। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उसकी लक्ष्मी माता का देहांत के बाद सुभागी का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए का चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात और दिन को दिन न समझा। इसका कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते रहे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास हो जाती। इसमें कभी नागा न पड़ते और चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग की जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिर किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर वर्ष पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन ने, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह भी न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में
और कौन होगा। यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर आप लोग कर लोगे, ठीक है। और जो नहीं होगा वो मेरे ऊपर मेरे लिए छोड़ दोगे, मैं जब स्कूल चालू होगा तो मैं कराऊँगा। इसके बाद वाला चैप्टर मैं लाल बहादुर शास्त्री को मैं कराऊँगा।